हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रीति पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, और इस वीडियो में करवाए गए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किस अर्धसैनिक बल में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नत किया है? तो इसका सही आंसर है सीआरपीएफ ने। सीआरपीएफ ने ये 2 महिला अधिकारी हैं, इनको आईजी रैंक में पदोन्नत किया है। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने सीमा ढूंढिया और एनी अब्राहम, इन दोनों को पहली बार आईजी के पद पर प्रमोट किया है। ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महिलाओं को युद्ध में पहली बार शामिल कौन से बल द्वारा किया गया था, तो उसका आंसर है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा। और कब किया गया था? तो 1986 में। और अब सीआरपीएफ ने 2 महिला अधिकारियों को आईजी के पद पर प्रमोट किया है, और ऐसा करने वाला ये देश का पहला अर्धसैनिक बल भी बन गया है। और बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई 27 जुलाई 1939 को, और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, केरल के किस शहर में 4 नवंबर 2022 को अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण शुरू होगा? तो ये शुरू होगा केरल के कोच्चि में। केरल में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण 4 नवंबर को कोच्चि से शुरू हुआ है, और ये संस्करण 15वां है, जो कि 3 दिवसीय है ये। और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन संयुक्त रूप से 3 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और जो ये बैठक है वो आजादी 75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी विषय पर केंद्रित होगी। और इस एक्सपो का मुख्य आयोजन इसलिए किया गया है ताकि शहरी परिवहन से जितनी भी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, उनके समाधान के लिए राज्य और शहरी स्तर पर क्षमताओं के निर्माण पर जोर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 31 अक्टूबर से लेकर कब तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है? तो ये मना रहा है 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। ठीक है, 6 नवंबर तक केंद्रीय सतर्कता आयोग अपना सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। और सीवीसी हर साल उस सप्ताह के दौरान ये अपना जागरूकता सप्ताह मनाता है, जिसमें 31 अक्टूबर भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी आती है। और इस बार 2022 में ये पड़ा है 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो है करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा दिया जाए। और वर्तमान में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य हैं वो है सुरेश पटेल। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक ने जिनेवा में अपनी नवीनतम पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है? तो ये किया है रेने नाबा ने। इन्होंने अपनी नवीनतम पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है जिनेवा में। और इस पुस्तक में परमाणु आपातकाल और दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ से जो भी उत्पन्न खतरा है उसके बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। और जो रेने नाबा है वो वर्तमान में इंटरनेशनल सेंटर फॉर द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के उपाध्यक्ष भी हैं। और इससे पहले इन्होंने एक और किताब लिखी है जिसका नाम है पाकिस्तान फेसिंग द चैलेंज ऑफ द पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। ये पुस्तक इन्होंने पहले लिखी थी, और अब इनकी नवीनतम पुस्तक है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, जिसका इन्होंने जिनेवा में विमोचन किया है। और जो रेने नाबा है वो एक फ्रांसीसी लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल किस दिन को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? यूजीसी ने 11 दिसंबर को सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। और यूजीसी द्वारा 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय भाषाओं और भाषा सद्भाव को सीखने के लिए एक अनुकूल माहौल विकसित किया जाए। ठीक है, ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। और इसी दिन 11 दिसंबर को जो आधुनिक तमिल कविता के अग्रदूत कवि हैं सुब्रमण्यम भारती जी, इनकी भी जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अभ्यास
ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और अन्य किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो ये होता है दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म एक रक्षा अभ्यास होता है जो कि यूएस और दक्षिण कोरिया के बीच में आयोजित किया जाता है और इस अभ्यास में दोनों पक्षों के सैकड़ों युद्धक विमान भी शामिल होते हैं जो 24 घंटे नकली हमले करते रहते हैं और रक्षा अभ्यास में 240 युद्धक विमान शामिल थे। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है? तो ये स्थित है राजस्थान में। राजस्थान में एक धाम है जिसका नाम है मानगढ़। इस स्थान को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। 1913 में यहाँ पर ब्रिटिश सेना द्वारा लगभग 1500 आदिवासियों को मार दिया गया था, तो इसलिए अब इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। और 1913 में मानगढ़ में अंग्रेजों के खिलाफ जो आदिवासी थे उनकी सभा का जो नेतृत्व किया था वो थे समाज सुधारक गोविंद गुरु। इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त की गई हैं डॉक्टर जी हेमा प्रभा। डॉक्टर जी हेमा प्रभा को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के अधीन कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड नई दिल्ली की सिफारिश पर 2024 तक ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान को पहली महिला निदेशक के रूप में जो मिली है वो है डॉक्टर जी हेमा प्रभा। ये पहली महिला निदेशक बनी है। और बात करें ICAR की स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई 16 जुलाई 1929 को और जिसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। चीन ने अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए अपना अंतिम और तीसरा मॉड्यूल मैंगटियन को लॉन्च किया है और मैंगटियन शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ विज्ञान प्रयोगों के लिए एक स्थान प्रदान करेगा और इसके साथ ही इसमें अंतरिक्ष के निर्वात के संपर्क में आने के लिए एक एयरलॉक, एक अतिरिक्त पेलोड का समर्थन करने के लिए एक छोटा रोबोटिक हाथ भी है। अगला क्वेश्चन है किस सेवा संस्थान की संस्थापक और पद्मश्री सम्मानित महिला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये आपको जो पिक्चर में दिख रही हैं ये है ईला भट्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये एक सेवा संस्था की संस्थापक थी और इन्होंने महिलाओं के रोजगार के लिए कई उल्लेखनीय काम किए हैं और इन्हें 1977 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड और 1985 में पद्मश्री और 1986 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था और इन्होंने 1979 में महिला विश्व बैंकिंग की सह स्थापना भी की थी। आज का क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, कौन सा भारतीय क्रिकेटर नवंबर 2022 में T20 अंतरराष्ट्रीय में दुनिया का शीर्ष बल्लेबाज बन गया है? तो ऑप्शंस हैं सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ।